she came out. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank. वॉइस ऑफ उष्णा देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुलेआम इंसानियत से गिरे हुए बयानात दिया करता था, खुलेआम कहा करता था गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो, इनको दुनिया पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है, लेकिन उसे किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। किसी मुल्क ने, किसी शख्स ने उनके इस बयानात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन कुदरत अपना जवाब देना जानती है। कुदरत ने उस शख्स को ऐसा जवाब दिया कि आज वो अपनी तबाही का मातम कर रहा है और अपने सामने अपने महल को जलता देखकर फूट फूट कर रो रहा है। ये कहानी है अमेरिकन अदाकार जेम्स वुड की। ये घर है अमेरिकन अदाकार जेम्स वुड का। इस घर की मालियत अरबों खरबों डॉलर्स है और आज ये घर जलकर खाक हो चुका है। अमेरिकन अदाकार जेम्स वुड इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया और इसका हर बयान गजा के मासूम लोगों के लिए नफरत की इंतहा और इंसानियत से गिरा हुआ होता था। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि इस शख्स का गरूर खाक में मिल गया। दोस्तों, ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई भी इंसान मकाफाते अमल से भाग नहीं सकता। इंसान जो भी बोता है वो ही काटता है। वीडियो के एंड में मैं आपसे गजा के एक मासूम नौजवान का खत शेयर करूंगी जो उसने जेम्स वुड को हाल ही में लिखा। ये खत आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देगा। जेम्स वुड का शुमार उन अदाकारों में होता है जो ना सिर्फ अपने हुनर की वजह से बल्कि अपने मुतनाज़िया बयानात की वजह से भी हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहे। वो इसराइल की हिमायत में हमेशा बात करते थे और गजा के लोगों के लिए उनका रवैया बहुत ही नफरत आमेज और सख्त था। बल्कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो इंसानियत के नाम पर धब्बा थे। जेम्स वुड सरेआम कहा करते थे गजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इनको मार दो, इनके घरों को जला दो, इनके घरों को मट्टी में मिला दो। ये अल्फाज उनकी नफरत की शिद्दत और उनके दिल में इंसानियत की हमदर्दी के ख़त्म होने का मुंह बोलता सबूत थे। जेम्स वुड सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं था बल्कि वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर इकदाम को दुरुस्त साबित करता था और हर अमल को नेक अमल कहता था। गजा की आवाम पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और खानदानों के खत्म होने की कहानियां इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इसराइल की हिमायत का मतलब ये था कि इसराइल के हर इकदाम को दुरुस्त माना जाए, इसराइल को ताकतवर समझा जाए। ये बयानात गजा के लोगों के लिए एक जख्म की तरह थे। वो पहले ही जंग में मुब्तला थे। ऐसे बयानात उनके दुख को मजीद बढ़ा देते थे। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे बयानात उनके दर्द को मजीद बढ़ा देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था यही गरूर, यही तकब्बुर और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करना उसके ज़वाल की वजह बन जाएगा। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से इसे पहली सजा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलाती आग भड़क उठी। उसने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग ने सिर्फ जंगल को ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निगल लिया। 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। 2 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। आग ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरतश इलाके मैलिबू को खास तौर पर निशाना बनाया। ये इलाका अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका है। वही मैलिबू जहां जेम्स वुड के 2 शानदार घर मौजूद थे। ये घर जेम्स के गरूर की अलामत थे। एक घर जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, समंदर के करीब वाक़ था। दूसरा घर जो कि पहाड़ी इलाके में था,
कुदरती हुस्न के बीचों बीच एक खूबसूरत शाहकार था। जेम्स इन घरों को अपनी कामयाबी की अलामत समझता था और उनकी नुमाइश करना भी उसकी आदत थी। लेकिन जब आग उसके घर की तरफ बढ़ी तो वो कुछ भी ना कर सका। कीमती फर्नीचर, नायाब किताबें और यादगार अशिया, सब कुछ राख में बदल गया। जेम्स के पास ना इतना वक्त था कि वो अपनी यादगार चीजें बचा सकता, ना ही इतनी हिम्मत थी कि आग के शोलों का सामना कर सकता। वो बस दूर खड़ा देखता रहा, बेबसी की तस्वीर बना रहा। आग की शिद्दत इतनी थी कि कई मील दूर से भी उसके शोले नजर आ रहे थे। वो खूबसूरत वादियां जो कभी सुकून का गहवारा हुआ करती थी, अब खौफ और तबाही की अलामत बन गई हैं। जब जेम्स अपने घरों के जलने का मंजर देख रहा था तो उसके दिल में ऐसी बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वो शख्स दूसरों के घरों के जलने की वकालत किया करता था, आज अपना घर जलता देखकर फूट फूट कर रो रहा था। फ्रेंड्स, ये एक हादसा नहीं है बल्कि कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम था जेम्स के लिए। जेम्स खुलेआम कहता था कि गजा के लोगों के घरों को जला दो। आज वो खुद ही बेघर हो गया था। जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था, आज अपनी तकलीफ पर मातम कर रहा था। कुदरत ने जेम्स को वो एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाकया इस बात का सबूत है, इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कवानीन से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना तो वो घर है जिसको दुनिया को दिखाने पर वो फख्र महसूस करता था, और ना वो गरूर है जो इसे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन कुदरत की शायद सबसे बड़ी ज़र्ब वो खत था जो गजा के एक मुतासरा शख्स ने इसे लिखा था। इस खत में एक मुतासरा शख्स ने अपने खानदान के बिखरने का जिक्र किया है कि किस तरह इजरायली बमबारी में उसने अपनी 3 साला बेटी, अपनी माँ और अपने भाई को खो दिया। वो शख्स जेम्स को मुखातिब करते हुए लिखता है कि तुम्हें अब एहसास हुआ होगा कि तुम्हारे अल्फाज किस तरह बम बनकर हम पर गिरते थे कि गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो। तुम्हें अब एहसास हुआ होगा जब तुम अपना घर जलता हुआ देख रहे हो। 28 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब इजरायली बमबारी में मेरा घर निशाना बना और मैंने अपनी 3 साला बेटी, अपनी माँ और अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और मैं मौजाना तौर पर बच गया। हमारे सिर्फ घर ही मलबे का ढेर नहीं बन गए, बल्कि हमने अपनी खुशियों को भी दफना दिया। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। वो शख्स कहता है कि तुम हमारे घरों को जलाने की बात करते हो और आज तुम अपने सामने अपने घरों को जलता देख रहे हो, लेकिन तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है अपने ख्यालात को बदलने का, इंसानियत के लिए कुछ करने का। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी नहीं बचते। फ्रेंड्स, ये अल्फाज उन सब के लिए हैं जो दूसरों की तकलीफ को नज़रअंदाज करते हैं। हमें आज ही फैसला करना है कि हम दुनिया में नफरत के बीज बोएंगे या उम्मीद का चिराग जलाएंगे। हमारा यही फैसला हमारा और हमारी आने वाली नस्लों की किस्मत का फैसला करेगा। मेरी दुआ है कि अमेरिका में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, क्योंकि इंसानियत जब तक जिंदा है, इंसान उस वक्त तक जिंदा है।